सो वेलकम टू अकेडमी। चलते हैं। सबसे पहला है आपका भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, जो है संसाधन और विकास। ठीक है, सबसे पहली बात, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, इसको लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है आपका संसाधन और विकास। संसाधन होता क्या है? अगर हम बात करें संसाधन रिसोर्सेज, तो संसाधन का मतलब होता है जिनसे हम अपनी जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक। और विकास मतलब क्या है? रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, इनसे हम अपना डेवलपमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, ठीक है, लॉकडाउन हुआ था, ठीक, तो लॉकडाउन के अंदर वायरस आया था, कोरोना वायरस। इसके अंदर जितना भी वर्क था, एक तरीके से स्टडी थी, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई, हम सब जानते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल से समझे, आप लोगों की नीड क्या थी? पढ़ना। ठीक है, नीड्स क्या थी? पढ़ना। अब वो नीड्स को आप पूरा कैसे कर पाए? फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। तो ये क्या है? संसाधन है जिसने आपकी नीड्स को क्या करा? फुलफिल किया। ठीक है, और उसी से हमने क्या करा है? डेवलपमेंट किया है अपना। अगर हम बात करें, बहुत सारे जो चैनल्स थे, क्या एक तरीके से हम बात करें ऑफिस से, वो सिर्फ ऑफलाइन पे थे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ बहुत ज्यादा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके जो हमें डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले संसाधन क्या होता है? संसाधनों का वर्गीकरण, ये अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो है सबसे पहले संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको बनाने की तकनीकी उपलब्धि जो आर्थिक रूप से संभावी, सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन कहलाती है। ठीक है, जो हमारी नीड्स को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? संसाधन। संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, संसाधन क्या होता है, ये भी संसाधनों का वर्गीकरण, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है: उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्वता के आधार पर, स्वामित्वता के विकास के स्तर पर। ठीक, तो ये 4 टाइप्स है। इसके अंदर भी क्या है? इसके सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके अंदर आपका 2 आते हैं, जैव और अजैव। हमने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है? जीव मंडल से होती है, तथा जिसमें जीवन व्यापन होता है, एक तरीके से जीवन होता है उन लोगों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति, ठीक है, प्राणीपति, जीवन, पशुधन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आते हैं बेसिकली, उसको क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु। क्या? निर्जीव वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है, इसको मैं फेंक के मारूं अगर, तो इसे टूटेगा। सिंपल चीज, ऐसा कुछ होगा कि ब्लीडिंग हो रही है इसको? नहीं। तो ये क्या है? निर्जीव वस्तु है, जिसके अंदर एक तरीके से वो सांस नहीं ले रहा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? निर्जीव। ओके, ठीक। तो हम बात कर रहे थे अजैव संसाधन, जिसमें निर्जीव वस्तु से बने सारे संसाधन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। जैसे चट्टाने, धातुएं। ठीक, लेकिन हम संसाधन की बात कर रहे हैं, तो संसाधन के अंदर क्या क्या होगा आपका? जो नेचर ने आपको दिया है बेसिकली। फिर आपका स्वामित्वता के आधार पर, तो इसके अंदर नवीकरणीय आ जाता है और अनवीकरणीय आ जाता है। बहुत ही सिंपल है। नवीकरणीय वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत, उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर, पवन, जल, वन्य जीवन। इसका मतलब यह है कि नवीकरणीय का मतलब होता है जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत जल्दी खत्म नहीं हो सकते। जैसे सूरज की जो रोशनी आपके पास आ रही है, सौर ऊर्जा जो आपको मिल रही है, ऐसा है कि आज है, अब आज के बाद खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा आपका? नवीकरणीय के अंदर। वही अगर हम बात करें अनवीकरणीय, ठीक है, सो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? आपके अनवीकरणीय संसाधन। फिर अगर हम बात करें स्वामित्वता के आधार पर, तो इसके अंदर क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर की अगर नजरों से हम देखें तो। व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व तो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है,
भूखंड, घर, अन्य जायदाद के मामले। अगर हम बात करें व्यक्तिगत संसाधन, जो आपके खुद के हैं, जिसपे आपका खुद का राइट है, किसी दूसरे का नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। फिर है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब ही क्या होता है? समूह, जिसमें सबका राइट हो। सामुदायिक संसाधन की अगर बात करें, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों का उपलब्ध हो, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, ठीक है, खेल के मैदान। अगर हम बात करें, ये सारे क्या है? सामुदायिक संसाधन है। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो उस पर कौन आ सकता है? सब लोग आ सकते हैं ना। गवर्नमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें सभी लोग आ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का क्या है? जो वहां पैसे देगा सिर्फ वो ही आ सकता है। ठीक। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्रीय के होते हैं। मतलब क्या? जो राष्ट्रीय के अंदर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय, तटीय रेखा पर 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक, से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो यहाँ इंडिया है और यहाँ आपका क्या है? चीन है। ठीक। तो इसके चारों तरफ क्या है? पानी। इधर भी क्या है? इधर भी क्या है? पानी है। क्लियर है? क्या है? पानी। तो इंडिया से 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक, 200 किलोमीटर की दूरी तक इंडिया को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय में आ रहा है और वो किसका राइट है? इंडिया का। लेकिन जैसे जो 200 क्रॉस किया, इसके बाद इसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक बेसिकली क्या होगा? यूनिट तय होगी कि कहां से कहां तक आपका राइट है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो 200 किलोमीटर तक किसका राइट है? इंडिया का। लेकिन जैसे वो 200 क्रॉस करता है, अदर कंट्री का राइट उस पर हो जाएगा, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है। सॉरी। है आपका विकास के स्तर के आधार पर। ठीक। अब संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण, भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात में पवन सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। मतलब आपके पास संसाधन है। संभावी का मतलब क्या होता है? संभावी का मतलब होता क्या है? ठीक है। तो आपके पास संसाधन है लेकिन आप उसका क्या नहीं कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। क्लियर? फिर है भंडार। भंडार का मतलब क्या होता है? स्टोर करना बोलते हैं हम बेसिकली। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टोर करना। सो भंडार, ठीक है, संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु औद्योगिक के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग यौगिक है। हम बात करें भंडार, आपके पास संसाधन ऐसे हैं कि एट प्रेजेंट आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हमें पता है कि पेट्रोल धीरे 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 क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या बनाया जा सकता है? पेट्रोल बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव कैसे? अगर हम बात करें, हमें 1 किलोमीटर जाना है, क्या करना है हमें? 1 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर मान के चलो कितना पेट्रोल लगेगा? 1000 कम से कम। तो इतना ज्यादा कॉस्टली बैठेगा ये। ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें भंडार की, तो भंडार का मतलब है कि आपके पास संसाधन स्टोर है। किसके लिए? इन फ्यूचर के लिए। अगर इमरजेंसी पड़ती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है संचित कोष। वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है, उसे जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया, जैसे बांधों में जाल, ठीक है, बांधों में जल, वन, संचित कोष, ये भी किसका ही यूज है? हाइड्रोजन, एक तरीके से भंडार का ही रूप है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है? आपका तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी तक शुरू ही नहीं किया। लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
आपके पास संसाधन है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा आपका संसाधनों का विकास। स्टार्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का विकास। अगर हम बात करें कि जो आपके रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेट्रोल ना हो, ठीक है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, 4 बंदे अलग अलग गाड़ियां लेके चल देंगे, तो अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो बेचारों को साइकिल पे जाना पड़ेगा, तो बहुत बेकार चीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, और ये चीज फैक्ट है कि जो संसाधन है वो किसने दिया, आपको नेचर ने दिए हैं। ठीक है, इसलिए मानव द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। लोग समझते ही नहीं है, पैसे वाले लोग, भाई टंकियां भरवा भरवा के घर पे रखी हुई है पेट्रोलों की, बताओ, जिसका फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा करता है। अगर एक ही बंदा अंधाधुंध क्या करेगा, संसाधनों का यूज करेगा, तो और लोग तो उसको परचेज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के लिए लालच में संसाधनों का हास, लोगों के अंदर इतना ज्यादा लालच है किसको लेकर, संसाधनों को लेकर, कि आप उसको क्या कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो। समाज के लिए कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का सच में, जिसमें संसाधन के 2 हिस्से, अगर हम बात करें अमीर और गरीब, सिर्फ 2 ही ग्रुप ऐसे हैं जो इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। तो जो एक्सपेंसिव संसाधन है, अगर हम बात करें पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल कौन ले सकता है, जिसके पास गाड़ियां हैं वही ले सकता है, बेचारा जो साइकिल चलाने वाला है वो तो पेट्रोल का यूज करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक बंदा तो अंधाधुंध क्या कर रहा है, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थितियों को संकट में पैदा कर लिया, जैसे भूमंडलीय ये तापमान। अगर हम बात करें, ओजोन परत के अंदर क्या देखा जा रहा है, छेद पाया जा रहा है। किस तरीके से, क्योंकि लोग क्या करते हैं, भाई घर के अंदर फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, सारी फैसिलिटीज हमें घर के अंदर चाहिए, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इससे निकलने वाली जो आपकी गैसेज है वो क्या जा रही है, आपकी वायुमंडल में जा रही है, जो ओजोन लेयर में क्या कर रही है, होल कर रही है। ठीक है, अब ओजोन लेयर का वर्क क्या है, ये हम सबको पता है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, धरती पे आने से रोकती है। लेकिन इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, आपका छेद, जो धीरे धीरे लोगों को मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो गया, स्किन कैंसर जैसी चीजों में डाल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बेकार है। पर्यावरण देखो कितना ज्यादा दूषित हो रहा है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। हो गया नहीं। तो मानव जीवन की गुणवत्ता, वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। मतलब क्या है, अगर हमें समाज के अंदर सब चीजें एक तरीके से बोलते हैं ना, स्टेट फॉर्मेट में रखनी है, तो संसाधनों का यूज भी उस तरीके से ही करना पड़ेगा। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। जितनी जिसको नीड है सिर्फ वही, जरूरी है कि भाई 4 लोग हैं तो चारों को अलग अलग गाड़ियां चाहिए, एक में भी तो जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी बचेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, संसाधनों का यूज होगा, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसी विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को, एक तरीके से हम बात करें सतत पोषण का विकास है कि एट प्रेजेंट में हम संसाधनों को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, और आने वाली पीढ़ियां भी उसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। संसाधन नियोजन अगर हम नियोजन की बात करें, योजना बना के किसी भी चीज को यूज करना, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। एक तरीके से बात कर रहे हैं हम, बहुत सारे आइडियाज है हमारे पास। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले हम सब स्टेट्स में, सब देशों में जाएं और देखेंगे किसके पास कितने ज्यादा संसाधन है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत योजना ढांचे को तैयार करें। सबसे पहले आपने क्या करा, आपका फर्स्ट काम है, आप संसाधन को क्या करो, सर्च करोगे किसके पास कितने संसाधन है। देन आप सेकंड उसका देखो कि उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। घर की बनाते हैं ना कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लिस्ट बनाई, ठीक है, फिर उनको लेके आए, तो एक हफ्ते में तो नहीं खत्म कर दे एक महीने का राशन, तो हम टाइम टू टाइम उसको उसी टाइम पे क्या करें, खत्म करें, हम इसका यूज करें। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करें। ठीक है, तो मतलब क्या है कि योजनाएं बनानी चाहिए हमें संसाधन को यूज करने के लिए, जिससे हर किसी को संसाधन मिल सके और वो अपना विकास कर सके। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, जिसकी जो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो,
कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। गाली बकने